बेटी, गेती कहाँ है? यहाँ नहीं। कहाँ गई हैं? बहुत बहुत दूर चली गई। क्या मतलब? कभी वापस न आने के लिए। क्या कह रहे हो तुम? मर चुकी है। कब, कैसे हुआ ये सब? पता नहीं कब, पता नहीं कौन सी घड़ी थी, कुछ याद नहीं। बस ये याद है कि वो हमारे साथ नहीं है। बहुत तकलीफ में थी वो। अच्छा वो मर गई। अगर जिंदा होती तो शायद और भी ज्यादा तकलीफें नहीं थी। हम सबने मिलके बहुत बुरा किया उनके साथ, सबने। मेरे बाप ने, आपने, और यहां तक कि मैंने भी। हम सबने उनकी जिंदगी को मिलके एक खाके की शक्ल में अपनी मर्जी के रंग भरे। किसी ने उस खाके को उल्टा सीधा करके, टेढ़ा मेढ़ा करके, कभी यहां से रख के देखा कि कैसा लगता है, कभी वहां से रख के देखा कि कैसा लगता है, लेकिन कभी ने कभी किसी ने उस खाके को मुकम्मल नहीं किया। जानते हैं मैं आपसे कितनी नफरत करता था, कितनी नफरत करता था मैं आपसे उनके दोस्त की हैसियत से। लेकिन वो उस शख्स से जिसने उनके साथ इतनी बेवफाई की, इसके बावजूद उसकी मोहब्बत को अपने दिल में छुपा छुपा कर, संभाल कर रख दिया। मैं तो उस आदमी से उनके मरने के बाद नफरत भी नहीं कर सकता। कहीं वो इससे बेसुकून ना हो जाए। या फिर इस रात को उनकी मौत हुई, या मैं नींद बेहोशी की हालत में लेटी हूं। मैंने उनको यूं अपनी बाहों में उठाया, कहने लगी
यूसुफ, तुम आ गए? यूसुफ, कुछ बोलते क्यों नहीं हो? मैंने कहा मैं हूं मंसूर। आपने क्यों नहीं अपनाया? क्यों नहीं अपनाया आपने? उसकी कब्र कहाँ है? कहाँ है उसकी कब्र? कब्र कभी नहीं बताऊंगा मैं आपको। आपकी वजह से मेरी सारी जिंदगी बर्बाद हो गई। जब तक वो जिंदा थी तब तक आप पर माफी के दरवाजे खुले हुए थे, लेकिन अब वो भी बंद हो चुके हैं। चले जाइए आप, जाइए यहां से, उसकी कब्र जाइए। और सुनिए, उनकी कब्र ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा। जब वो जिंदा थी तो उनकी जिंदगी पर तो आपका कब्जा था ही, लेकिन उनकी मौत के बाद उन पर से अपना तसल्लुत खत्म करना पड़ेगा आपको। सुना आपने? चले जाइए यहां से।